गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा कल मैं थानू वीडियो दे विच कंजम्पशन फंक्शन है जिहड़ा दी स्टार्टिंग करवाई सी। ठीक है, टेबल नंबर 1 डिस्कस किया, वो कॉरसपोंडिंगली आप डायग्राम ड्रॉ की। ठीक है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है जिहड़ा ਉਹਦਾ थोड़ा जिहा बेस दसिया। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये दोनों दसे। ठीक है, इन्होंने दोनों के सिर्फ फॉर्मूले करने ने। तुसीं जिवें मैं अपने को एक एग्जाम्पल लैके थानू दसी सी, वो एग्जाम्पल लैके तुसीं इहनूं करना है, होर कुछ नहीं करना। फिर आ जाता तुहाडे कोल नैक्सट टॉपिक है बेटा डिफरेंट शेप्स ऑफ कंजम्पशन कर्व और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। ये भी थानू शॉर्ट नोट में आ सकता है या फिर सिर्फ थानू एक समझ वास्ते हो सकता है। ठीक है, सो कहता जिहड़ी कंजम्पशन कर्व है वो डिफरेंट शेप्स ने जड़ियाँ वो एज्यूम कर सकती है। फस्ट है लीनियर कंजम्पशन कर्व विच डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरीजन। लीनियर कंजम्पशन कर्व जिहड़ी ओरीजन तो स्टार्ट नहीं होंदी। ओरीजन किहड़ा हुंदा है बेटा? आ ओ हुंदा है। ठीक है, इत्थों नहीं स्टार्ट होंदी, थोड़ा जिहा उपर तो स्टार्ट होंदी है। उन्होंने असीं कहने हाँ लीनियर कंजम्पशन कर्व विच डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरीजन ओ। आ है सी सी। हुण इहदे च जिहड़ा आ पोर्शन है इनू असी ए कहने हाँ, आ पोर्शन है इनू असी बी कहने हाँ। ठीक है, इधर कंजम्पशन लैने हाँ तो इधर असी लवांगे इनकम। हुण आ की है? चेंज इन इनकम। इनकम 100 है, फिर 200 होगी जिवें, है ना। जिहड़ी आ है इधर कंजम्पशन है, यह है डेल्टा सी। पहला कंजम्पशन एनी सी, फिर कंजम्पशन एनी होगी, चेंज इन कंजम्पशन। सो इत्थे मेरे को जिहड़ा फंक्शन होगा उन्होंंने मैं ए प्लस बी वाई की फॉर्म च भी लिख सकती हाँ, और बुक वाले ने अल्फा प्लस बीटा वाई भी लिखा हुआ है। दिस ए और अल्फा, ए और अल्फा की है इज़ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब की है इवन वैन माई इनकम इज़ ज़ीरो still I will consume something to have survival। जिंदा रहने लिए मैं कुछ ना कुछ लूँगी। कित्थों? ईदर बाय बोरोइंग, या तो बोरो करूँगी, ठीक है, और डिस सेव करूँगी। डिस सेव मतलब बैंक चों कढाऊँगी पैसा। ठीक है, तो आ जिहड़ा इन्ना कंजम्पशन है मेरा ओ सी का, ये इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम है। इहदा इनकम के नाल कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये कॉन्स्टेंट है। इनकम चाहे वधे, इनकम चाहे घटे, कोई मतलब नहीं है। चाहे जीरो है, चाहे इनकम नहीं है, जीरो है चाहे नहीं है, तां भी मैनू आ इन्ना खर्च करना ही होगा। इस तो बाद जिहड़ी मेरी कर्व है वो की है? इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन इनकम। जिमें जिमें इनकम वधूगी उदा उदा मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वधूगा। उन्होंने असी बी और बीटा कहने हाँ, और एम पी सी मार्जिनल कल कराया सी ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, यदा फार्मूला होंदा है डेल्टा सी टू डेल्टा वाई। इनकम च बदलाव आने नाल मेरी कंजम्पशन दे विच की बदलाव आता है। राइट, दिस इज देखो ओ वाई सी इनकम, मैं के वाई कंज्यूम कर रही सी। इनकम वध के ओ वाई तो ओ वाई 1 हुई, मतलब कितनी चेंज आई? के वाई 1 आई, तो मेरी कंजम्पशन वध के चेंज कितनी आई? के 1 आई। मतलब पहला मैं के अपॉन वाई कंज्यूम कर रही हूँ, फिर मैं के 1 अपॉन वाई 1 कर रही हूँ। आ जिहड़ा ओ सी है दैट इज़ अल्फा। अल्फा की शो करता है कॉन्स्टेंट इनकम, सॉरी कॉन्स्टेंट कंजम्पशन चाहे जदों इनकम जीरो है। ठीक है, उस तो बाद होर कुछ नहीं करना तुसी। फिर है लीनियर कंजम्पशन कर्व विच स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरीजन। एक कंजम्पशन कर्व है जिहड़ी वो जीरो तो भी स्टार्ट हो सकती है। जीरो तो होंदी है जदों मेरी इनकम जीरो, कंजम्पशन भी जीरो। इहदा मतलब मेरी कर्व इदां स्टार्ट होगी सी सी। इट मीनस ए तो है ही नहीं, इहदा मतलब मेरा कंजम्पशन फंक्शन की हो सीधा बीटा वाई, मतलब टोटली डिपेंडेंट अपॉन इनकम। जे इनकम चेंज हुई तो कंजम्पशन चेंज होगी, अदरवाइज कोई मिनिमम कंजम्पशन नहीं है। जिहड़ी इधर सी ना अपने कोले आ मिनिमम कंजम्पशन है, भी जिंदा रहने लिए कुछ चाहिए है। इत्थे जिंदा रहने लिए साडे कोल मतलब ना ही सानू कोई उधार दे रहा, ना ही बैंक च पैसा है, फिर मैं इनकम के बेस के उत्ते ही अपनी कंजम्पशन करूँगी।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਵ ਹੈ ਉਹ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ACB ਫਾਰਮ ਦੀ। ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਅ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਵ AC ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ change in consumption for a unit change in income is different at different levels of income। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਵ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕਰਵ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ। ਕਰਵ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ, ਨॉट ਇਨ ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਕਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥੀਸ ਯੂ ਵਿਲ ਡੂ ਫॉर द शॉर्ट नोट ओनली, ठीक है। फिर हैगी है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दी उन्हें थोड़िया जिहा करैक्टरिस्टिक, सब कुछ समझण वास्ते है थोड़ा, ठीक है। फस्ट है कहता द कोफिशिएंट ऑफ APC एट MPC रेंजिज बिटवीन 0 एंड 1। APC की वैल्यू 0 ते 1 दे विच रेंज करती है। 0 ते 1 दे विच रेंज करन दा APC दी भी ते MPC दी भी, उहदा मतलब की है कि या तो मैं बिल्कुल कंज्यूम नहीं करूँगी, ठीक है। जो मैं बिल्कुल कंज्यूम नहीं करूँगी मीनस ऑल इनकम इज़ सेव्ड, नथिंग इज़ कंज्यूम्ड। जो APC 1 होगी इट मीनस ऑल इनकम इज़ कंज्यूम, नथिंग इज़ सेव्ड। ये दोनों एक्सट्रीम सिचुएशनस होंदियां ने। कंज्यूमर हमेशा इन बिटवीन किते चलता है। मतलब देखो 0 तो 1 का मतलब की है, मेरी APC 0 to 1 च मेरी करो, मतलब या तो जिन्नी इनकम है मैं सारी की सारी खर्च कर ला या सारी की सारी सेव कर ला, या जे जिमें मतलब वैल्यू आई मान लो 0.4। 0.4 का मतलब की है 100 विचों 40% कंजम्पशन ते खर्च कर लिया, बाकी 0.6 मतलब 60% मैं सेव कर लिया, ठीक है। सेकंड है APC एंड MPC हैव हाई कोफिशिएंट्स इन लैस डिवेलप्ड कंट्रीज एज कंपेयर टू डिवेलप्ड कंट्रीज। मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਵੈਨ ਦ ਲੈਵਲ ਆਫ ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, रुपीज़ 10,000 मेरी की होगी इनकम। 5 परसनस ने मेरे घर दे विच, ਇਹਦਾ मतलब रुपीज़ 2,000 पर परसन ਨੂੰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ 2,000 ਵਿੱਚੋਂ 9,000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੀ APC ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ APS ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 1,000। मतलब मैं 0.9% है जो खर्च कर रही हैं, 0.1% आपका बचा रही हैं। दूसरे पासे ये A फैमिली की गल है, एक B फैमिली है जिथे इनकम तो 10,000 ही है, पर उत्थे 2 बंदे ने, 2 परसनस आर देयर। 2 परसनस ने, इहदा मतलब 5-5 हज़ार रुपया एक बंदे के हत्थ च आया। वो की करनगे, वो आपदी इनकम का 6,000 रुपया कंजम्पशन ते खर्च कर रहे हैं, 4,000 रुपया वो सेव कर रहे हैं। ਇਹਦਾ मतलब 0.6 ਤੇ 0.4 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। इन द शॉर्ट पीरियड APC ਤੇ MPC डिक्लाइन करते हैं जिमें ही इनकम राइज करती है, बट इंपीरिकल एविडेंस, इंपीरिकल मतलब हिस्टोरिकल हिस्टरी दसदी है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम APC ते MPC स्टेबलाइज होते हैं, ठीक है। एक छोटा जहा होर टॉपिक है, वाई MPC फॉल विद इनक्रीज इनकम। जो इनकम वधदी है तो साडा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल क्यों करती है। हुण देखो जिवें मेरे को 10,000 है, तो जो मेरी इनकम 10 तो 11 हुई तो वो 1,000 के नाल मैं वो चीज़ां खरीद लिया जो मैं पहला नहीं सी खरीद रही, है ना। अगले महीने मेरी इनकम होर वध के 11 तो 12 होगी। हुण मैं वो 1,000 का 1,000 नहीं खर्च करूँगी, क्योंकि 1,000 पहले जो मेरा 10 तो 11 होया सी, उदों उस 1,000 के नाल मैं अपनी बेसिक नीड्स की फुलफिलमेंट कर ली सी। हुण मैं की कहूँगी कि मैं 200 चो खर्च करके बाकी 800 बचाऊँगी, ठीक है। सो फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड, जो बेसिक नीड्स लोगों दी हाउसिंग, क्लोथिंग, फ्यूल वगैरह फुलफिल हो जांदियां ने, तो वो सेव ज़्यादा करते हैं अपनी एडिशनल इनकम चो। कॉन्सटेंसी ऑफ हैबिट्स, शॉर्ट पीरियड के विच मेरिया हैबिट्स के विच कोई चेंज नहीं आती, इस करके जो इनकम वधदी है उन्होंने मैं सेव करती हाँ।
ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਐਂਡ ਲੈਵਲ ਆਫ ਇਨਕਮ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਇਨਕਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਟਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਲਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਇਨਕਮ ਪਾਸਟ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਗੀ ਮਸਰੀ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਪਨੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪਨੀਰ ਨਹੀਂ ਖਾਊਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਆਫ ਫਿਊਚਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਚਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਟਾਈਮ।